subscribe. एक वक्त की बात है कि किसी खूबसूरत गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम बिट्टू था। वो बहुत ईमानदार था और इसी तरफ इसके घर के सामने एक चुंटू नामी शख्स रहता था जो कि बहुत लालची और बदमाश था। बिट्टू बहुत गरीब था। इसके हालात बहुत खराब थे। मैं क्या करूं? दुकान का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा और अपने बच्चे की ट्यूशन की फीस भी देनी है। बिट्टू का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम अयान था। वो चुंटू के घर ट्यूशन पढ़ने जाता था और इसकी फीस 10,000 रुपए थी। अभी आप दुकान पे जाएं, घर का राशन खत्म हुआ है। फिर बिट्टू दुकान पर चला जाता था और इसकी कमाई भी कम थी। वो बहुत मेहनत करता था, फिर भी इसकी माहाना कमाई सिर्फ 5 से 6,000 रुपए थी। बिट्टू का छोटा बेटा आयान चुंटू की बीवी के पास पढ़ने जाता है, लेकिन वो इस मासूम बच्चे पर बहुत जुल्म करती है और इसे बेरहमी से मारती डांटती है। चल जा बचेगा जा, अपनी माँ को जाके बोल देना कल तक का टाइम है, फीस दे दो वरना फीस 10,000 से 11,000 हो जाएगी। और अपनी माँ को कुछ नहीं बताना कि मैंने तुम्हें आज बहुत मारा है। फिर जैसे ही आयान घर जाता है, पीछे से चुंटू आ जाता है। आज तो उस बच्चे को मैंने बहुत मारा और बहुत डराया। कल मुझे यकीन है कि वो फीस ले आएगा और मैंने इसे पढ़ाया कुछ भी नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक किया। कल तक मुझे फीस जरूर चाहिए। बेटा क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो और तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? अगर मैंने बता दिया तो वो बाजी मुझे बहुत मारेगी, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। यान बाजी से इस कदर डरा हुआ था कि वो रात को सही से सो भी नहीं पाता था। न जाने इस अयान को क्या हो गया है। जब भी ये ट्यूशन से वापस आता है तो उदास रहता है और कुछ बताता भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कल चिंटू से पता कर लूंगा, वो बता देगा। चिंटू क्या बात है? मेरा बेटा जब भी ट्यूशन से वापस आता है तो बहुत परेशान रहता है और कुछ भी नहीं बताता। ओ गरीब, तो मुझे पहले मेरी फीस दे ट्यूशन की, जो हम इतनी मेहनत से उसे पढ़ाते हैं। बाद में बाकी बातें करें। चिंटू मुझे एक दिन का टाइम दे दो, मैं दुकान पे जाता हूँ, मेरा बिल्कुल काम नहीं होता, मुझे एक दिन का टाइम दे ये दो। सुनकर चुंटू को बहुत गुस्सा आया और इसने घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताई और कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, आज रात को तुम्हें सारे फीस मिल जाएगी, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिट्टू दिन भर दुकान पर मेहनत करता रहा कि अचानक रात हो गई। बिट्टू दुकान बंद करके घर आ रहा था कि रास्ते में चुंटू के भेजे हुए चोरों ने इससे सारे पैसे छीन लिए। वो खाली हाथ घर पहुंचा और अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास जो थोड़े से पैसे थे वो भी चोरों ने मुझसे छीन लिए। अब मैं क्या करूंगा? चिंटू को फीस भी देनी थी, अब घर छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं, घर छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। आप अपने अब्बू के पास जाएं और उनसे थोड़े से पैसे उधार ले आएं। हम मेहनत फिर भी करेंगे, हिम्मत नहीं जबकि इसका हारेंगे। बेटा आयान ये सारी बातें सुन रहा था। चलो बेटे, ट्यूशन का टाइम हो गया है, ट्यूशन चले जाओ। बाजी को बोल देना फीस 2 घंटे बाद मिल जाएगी। मैं अगर आज ट्यूशन गया तो बाजी बहुत मारेगी, इसीलिए आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। अगले दिन इसका बेटा ट्यूशन नहीं जाता और चलते चलते एक जंगल में आ जाता है और मन में सोचता है, पापा, मेरी वजह से आपके हालात बहुत खराब हुए और जब तक मैं पैसे नहीं ले लेता तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। आयान चलते चलते एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है जहां इसे एक भूखा उड़ने वाला घोड़ा मिलता है। वो घोड़ा बहुत भूखा होता है। आयान इसे खाना खिलाता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। फिर आयान इसी घोड़े पर बैठकर घर वापस आ जाता है।
अयान ने घर आकर अपने माँ बाप को घोड़े और चुंटू की सारी बात बताई। इसके माँ बाप घोड़े को देखकर खुश हो गए क्योंकि वो बहुत कीमती था। अयान ने चुंटू की भी हकीकत बता दी और ट्यूशन जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर बिट्टू बहुत गुस्से में आया और फीस देने से इनकार कर दिया। रात के वक्त से घोड़े की आवाज़ें सुनाई दी। बिट्टू जल्दी से बाहर गया। बिट्टू ने देखा कि चुंटू इसका घोड़ा चोरी कर रहा है। ये देखकर बिट्टू बहुत परेशान हुआ और जाकर अपने बाप को सारी बात बताई। जी अबू जी, चिंटू मेरा घोड़ा चोरी करते पकड़ा गया। बताइए मैं उसका क्या करूं? वो भाग गया। बेटा, वो जो भी कर ले, पुलिस से तो नहीं बात करता। तुम एक काम करो, जल्दी पुलिस को कॉल करो। फिर किसान ने पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी और चुंटू की तलाश में निकल पड़ी। पुलिस ने चुंटू को पकड़कर जेल में डाल दिया और अब चुंटू जेल में कैद है। काश मैं ये गलत काम न करता तो आज मैं जेल में न कैद होता। बेटू, अगर तुम हमें वो घोड़ा दे दो तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे देंगे। ये सुनकर बिट्टू बहुत खुश हो जाता है और घोड़ा देने पर राजी भी हो जाता है और इसे दे भी देता है। मेरे बेटे, तुम्हें आज 1 करोड़ रुपया मिल गया और तुम बहुत खुश हो। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम इसे गरीबों पर बांट दो। फिर बिट्टू 1 करोड़ में से आधा हिस्सा गरीबों में बांट देता है और घर आकर अयान पर बहुत खुश होता है। वो अयान से सारी बातें पूछता है और फिर इसे एक बड़े हाई स्कूल में दाखिल करवा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।